Good afternoon, class 5th. Today we read 4th chapter, True Friendship. आज हम पढ़ेंगे ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है, क्या सत्य दोस्ती, स्ट्रॉन्ग दोस्ती क्या होती है. Dionysus was a cruel king who ruled in the Greece. Dionysus एक बहुत ही क्रूर किंग था जो कि ग्रीस में रूल करता था. देश का राजा था, वो ग्रीस में रूल करता. ही वॉज ट्रेनेंट, वो एक तानाशाही राजा था. ही नेवर केयर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो कल्याण के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था. ऑलवेज डिज हिज ओन, वो अपने आप में ही हमेशा जो चाहता था वो ही करता था. द पीपल ऑफ द कंट्री वर डिसगस्टेड, जो कंट्री के लोग थे वो उससे बहुत ही निराश थे. दे वॉन्टेड गेट रिड ऑफ द क्रूअल dictator what whoever tried to raise his voice against the cruel oppressor was either put to death or thrown behind the bars. ये जितने भी वहाँ के लोग थे वो उसके क्रूर तानाशाही से छुटकारा पा चाहते थे. अगर कोई इसको उस क्रूर तानाशाही से कोशिश भी करता था तो वो उसके अगेंस्ट कोई वॉइस उठाता था तो वो उनको या तो उनको डेथ के लिए पेनलाइज करता था या उनको जेल के पीछे भेज देता था. 2 men named दमन एंड द पैथाइज लिव्ड इन सिटी इन दी ऑफ द कंट्री. 2 आदमी थे, एक का नाम था दमन, एक पैथेस, जो कि उस कंट्री में रहते थे. दे वर वेरी बोल्ड, करेजियस एंड जस्ट. वो लोग बहुत ही बोल्ड थे, करेजियस थे और जस्ट थे. दे वर फास्ट फ्रेंडली, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे. दे लव ईच अदर वेरी मच, वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे. दे वर ऑलवेज रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर, वो हमेशा तैयार रहते थे एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए. दे 2 फ्रेंड्स ऑलवेज अपोज द क्रूअल डिक्टेटर, वो उस तानाशाही क्रूर तानाशाही के बिल्कुल अगेंस्ट थे, अपोज थे. इन देयर ओपिनियन, उनका मानना था कि अ रूल ट्रेनेंशिकली एंड टू बी ट्रेनेंशली वर इक्वली साइन. अत्याचार और अत्याचार सहना दोनों ही इक्वली ही साइन है. ना हमें अत्याचार करना चाहिए ना ही अत्याचार सहना चाहिए, ये दोनों ही गलत चीज़ है. वन डे दमन वॉज टॉकिंग टू द पीपल इन द मार्केट. एक दिन क्या होता है, दमन मार्केट के जो लोग हैं उनसे बात कर रहा था. ही वॉज एडवाइजिंग दैम टू बी बोल्ड एंड अपोज हिज इनजस्टिस इन द क्रूअल किंग. वो कहता है कि हाँ, एडवाइस करता है वहाँ के लोगों को कि हमें बोल्ड होना चाहिए और जो इनजस्टिस है, अन्याय है, उसके प्रति अपोज होना चाहिए हमारे क्रूअल किंग के. सम सोल्जर्स वॉज पासिंग दैट वे, कुछ जो उसके जो सिपाही थे वो वहाँ से निकल रहे थे. वैन दे हर्ड दमन स्पीकिंग अगेंस्ट हिज द किंग, जब वो सुनते हैं दमन उनके राजा के बारे में अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, दे अरेस्टेड हिम, वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं. एंड प्रोसीड हिम बिफोर द किंग, और वो किंग के सामने उसको लाते हैं. द किंग वॉज इज अ ग्रेट फूरी वैन ही हर्ड एवरीथिंग, वो बहुत ही गुस्से में आता है जब वो सब कुछ सुनता है. जो राजा है वहाँ का वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ये वो समझता है. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रो दमन इन द जेल, और वो अपने सिपाहियों से बोलता है कि दमन को जेल में फेंक दो. एंड डिसाइडेड टू पनिश हिम सेवरली, और उसे कई बार वो डिसाइड करेगा कि इन्हें क्या पनिश करना है उसको. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द किंग ऑर्डर हिज शोल्डर टू प्रेजेंट दमन बिफोर हिम. दमन हैंडकफ्ड एंड टाइड इन चेन वॉज बॉट इन द रॉयल कोर्ट. जब उसको रॉयल कोर्ट में लाते हैं तब वो जो शोल्डर्स हैं वो उसके किंग ने ऑर्डर दिया था उसे हथकड़ी पहनाकर और लोहे की चेन में बांध कर लाएं. Why are you trying to misguide the people? The king asked him to a strident voice. बड़ी ही कड़क आवाज में वो दमन से पूछा कि तुम क्यों लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे. I am the only telling the truth. दमन was as bold as before. जैसे दमन ने बड़े ही बोल्ड से कहा कि मैं तो बस सत्य ही बोल रहा था. At this the king was so annoyed. अब यह सुनकर राजा को और बहुत ही गुस्सा आता है. He sentenced him to death. इसको सुनकर वह उसको मृत्युदंड देना घोषित कर देता है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फियर ऑन दमन फेस. दमन के फेस पे कोई भी डर का भाव नहीं था. डू यू हैव एनी लास्ट विश बिफोर डेथ? द किंग आस्क्ड हिम. राजा उसे पूछा तुम्हारी कोई लास्ट इच्छा है मरने से पहले? आई वॉन्ट टू सी माई वाइफ एंड चिल्ड्रन फॉर बिफोर
डेथ। वो बोलता है कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को देखना चाहता हूँ मरने से पहले। दमन बोलता है द किंग आई वॉन्ट टू सी। वो द किंग सेड हाउ कैन आई बिलीव यू दैट यू वुड रिटर्न वंस यू आर सेट फ्री। मैं कैसे तुम पे भरोसा कर लूँ जब तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तुम लौट कर आओगे। आई कैन ग्रांट योर रिक्वेस्ट ओनली वन कंडीशन। मैं तुम्हारी तभी एक ये रिक्वेस्ट स्वीकार करूँगा जब यू विल हैव टू अरेंज अ पर्सन हु वुड स्टे इन द जेल टिल योर रिटर्न। कि तुम एक पर्सन को यहाँ पर रखोगे अपने लौटने तक। जब तक तुम लौटोगे नहीं तुम्हारी जगह कोई एक पर्सन को हम जेल में रखेंगे। राजा बोलता है अब एंड इफ़ यू फेल टू टर्न अप ऑन टाइम। अगर तुम अपने टाइम पर नहीं लौटते हो, लौटने में फेल हो जाते हो, द पर्सन विल बी किल्ड योर प्लेस। तुम्हारी जगह पे उस आदमी को मार दिया जाएगा। दमन होप टू मीट हिज फैमिली टर्न इनटू अ डिस्पेयर। तो उसकी जो दमन की जो आशा थी अपनी फैमिली से मिलने की वो निराशा में बदल जाती है। देयर वॉज नन हु माइट बी इन डेंजर हिज लाइफ ऑन हिज सेक। वो कोई भी उसके लिए क्यों अपनी ज़िंदगी खतरे में डालेगा। ही वॉज हेल्पलेस। वो बहुत ही हेल्पलेस होता है। ही कैप्ट साइलेंस एंड बिगेन टू काउंट डे ऑफ हिज लाइफ। वो चुपचाप चला जाता है अंदर और वो अपने मरने की अब दिन गिनने लगता है। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द टाउन। जो ये खबर है पूरी आग की तरह शहर में फैल जाती है। एट दैट टाइम पाइथस हैड गॉन टू मीट हिज अंकल। जो पाइथस है वो अपनी अंकल से मिलने जाता है एंड स्टेइंग इन सम अदर टाउन। और वो दूसरे टाउन में रहता है। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द इंसिडेंट। जब वो इस इंसिडेंट को ही केम टू नो द इंसिडेंट। जब उसकी नॉलेज में ये इंसिडेंट पता चलता है ही रस्ट बैक। और वो लौटता है एंड अपीयर्ड इन दी कोर्ट। और कोर्ट में पहुंच जाता है। आई एम रेडी टू स्टैंड एज अ सिक्योरिटी ऑफ माई फ्रेंड। वो राजा से बोलता है मैं अपनी फ्रेंड की सिक्योरिटी के लिए मैं कैद होने के लिए स्टैंड होने के लिए रेडी हूँ। ही सेड टू द किंग। वो किंग से बोलता है यू टेक मी एज अ प्रिजनर इन प्लेस ऑफ दमन। ही एडेड। वो कहता है कि मुझे दमन के जगह प्लेस पर मुझे कैदी बना लो। ही एडेड बट आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। वो बोलते हैं तुम उसके बारे में तुम्हें ये सब पता है उसकी क्या कंडीशन है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, तुम उसके बारे में जानते हो, अवेयर हो। द किंग वॉन्ड हिम। किंग उसे वॉन्ड करता है तुम्हें पता है तुम अवेयर हो इस कॉन्सिक्वेंस के बारे में कि इफ़ योर फ्रेंड फेल टू कीप हिज वर्ड ऑन ड्यू डेट यू विल बी पुट टू डेथ। अगर तुम्हारा दोस्त अगर फेल हो जाता है अपनी शब्दों से ड्यू डेट पर तो तुम्हें उसकी जगह तुम्हारी ही डेथ होगी, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। इट वुड बी माई गुड फॉर्चून। वो कहता है ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इफ़ आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर सेक ऑफ माई फ्रेंड। अगर मैं अगर अपनी फ्रेंड की जगह अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर सका। ये पाइथस का रिप्लाई होता है। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर सच अ बोल्ड डिक्लेरेशन। जो राजा है वो बड़ा ही आश्चर्य होता है ये सब सुन के, इतने बड़े बोल्ड डिक्लेरेशन के बाद। ही वंडर्ड हाउ अ मैन कुड पुट हिज लाइफ एट अ रिस्क फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वो सोचता है वह बड़ा ही आश्चर्य होता है कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी लाइफ को खतरे में रखेगा अपने दोस्त के लिए। हाउ एवर ही ऑर्डर हिज शोल्डर टू मेक दमन फ्री एंड की पाइथस एज अ प्रिजनर इन हिज प्लेस। वो अपने जबकि उसके बजाय वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि दमन को फ्री कर दो और पाइथस को उसकी जगह कैदी बना लो। व्हेन पाइथस केम टू स्टे इन द प्रिजन। जब पाइथस उसके प्रिजन में आता है दमन कहता है माई फ्रेंड आई शैल नेवर बी एबल टू रीपे द डेब्ट ऑफ योर काइंडनेस। मैं तुम्हारी इस दया के को कभी भी नहीं चुका सकता। आई प्रॉमिस दैट आई विल रिटर्न सून आफ्टर विजिटिंग माई फैमिली मेम्बर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने घर से मिल के ही तुरंत लौटकर बहुत जल्दी आऊँगा। सो पाइथस स्टे इन प्रिंस वाइल दमन वेंट टू सी हिज फैमिली। वहीं जो पाइथस है वो जेल में रुक जाता है, स्टे करता है और दमन अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। एज ही रीच्ड होम। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वॉज ग्लैड टू सी हिम। बच्चे बड़े उसकी बीवी और बच्चे बड़े ही खुश होते हैं उसको देखकर। दे रिक्वेस्ट हिम टू स्टे होम फॉर सम डे। वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़े दिन के लिए और घर में रुक जाइए। बट ही वॉज एगर टू रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। वह बहुत ही जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। बट ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर रिटर्न जर्नी। जैसे ही वो तैयार होता है अब लौटने के लिए हिज सन फेल सीरियसली। उसका बेटा बहुत ही बीमार पड़ जाता है। देयरफॉर ही हैड टू पोस्टपोन हिज जर्नी। जैसे ही वो अपनी
जर्नी को पोस्टपोन करता है, स्टे एट होम लिटिल लॉन्गर, थोड़े दिन के लिए वो अपने घर में रुक जाता है। वाइल इन द जेल, उस समय के दौरान पाइथस प्रे टू गॉड एवरी मोमेंट दैट हिज फ्रेंड शुड नॉट बी रिटर्न। जो पाइथस है वो भगवान से प्रे करता है, भगवान मेरा फ्रेंड लौट कर नहीं आना चाहिए, सो दैट ही हिमसेल्फ माइट बी पुट टू दैट, जिससे मैं उसकी जगह मुझे फांसी की सज़ा मिल जाए। ही वॉज ग्लैड वैन दमन डिड नॉट रिपोर्ट बैक इन द टाइम, वो बड़ा ही खुश होता है जब दमन उनको लौटने की सही समय पर उस लौटने की रिपोर्ट नहीं होती है, खबर नहीं मिलती है। हाउ एवर द पीपल एंड द किंग मेड फन ऑफ हिम, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का राजा है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑन द फिक्स डेट, बिल्कुल उसी जो डेट फिक्स की गई थी फांसी की सज़ा देने के लिए, प्रिपेयर बाय द एग्जीक्यूशन वर गोइंग ऑन, सब कुछ तैयारियाँ हो रही थी। पाइथस वॉज टेकन टू द एग्जीक्यूशन साइड, पाइथस को वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन जहाँ पर वो फांसी दी जा रही थी वहाँ पर ले जाया गया। अ लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड अराउंड टू सी द एग्जीक्यूशन, बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी हुई थी उस कटघरे में, जो फांसी का कटघरा था वहाँ बहुत सारी भीड़ पड़ी थी। द किंग हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड हिम टू बी हैंग्ड इन द प्लेस ऑफ दमन, जो राजा था उसने ऑर्डर कर दिया था सिपाहियों से कि उसको फांसी की सज़ा, दमन की जगह उसको फांसी की सज़ा पे लटका दिया जाए। एज ही वॉज अबाउट टू बी हैंग, जैसे ही उसको लटकाया जाता, यह यंग मैन रस्ड इन टू द एग्जीक्यूशन साइड, एक नौजवान व्यक्ति भागकर आता है उसी एग्जीक्यूशन साइड पर फांसी के कटघरे के पास, एंड थ्रू हिम आर्म्स अराउंड द प्रिजनर, और उसके जो प्रिजनर जो वो थे जो फांसी को सजा दे रहे थे उनको धक्का मारता। और ही वॉज द दमन, वो कौन था? वो दमन था। आई एम बैक हियर, उसने कहा मैं लौट आया हूँ। लेट माई फ्रेंड गो एंड हैंग मी इंस्टेड, मेरे फ्रेंड को जाने दो और मुझे उस फांसी की सजा पे लटका दिया जाए। ही सेड टू द किंग विद द टीयर ऑफ आइज, ये सब ही सेड टू द किंग, वो रोते हुए आंखों में ये सारी बातें वो राजा से कहता है। आई थैंक गॉड फॉर रीचिंग इन टाइम, वो भगवान का धन्यवाद करते कि मैं टाइम से पहुंच गया। अ स्लाइट डिले वुड हैव कॉज लाइफ लॉन्ग रिपेंटेंस और फॉर मी, मेरे लिए जीवन घर के लिए पछतावा होता अगर मैं थोड़ा सा भी देर हो जाती। द पाइथस वॉज डिजेक्टेड, वह पाइथस बहुत ही उदास हो जाता है। कुड नॉट यू पोस्टपोन योर अराइवल बाय अ फ्यू मिनट्स ओनली, वो उससे कहता है तुम कुछ देर से नहीं आ सकते थे क्या? यू नीड टू हैव टू कम एट ऑल, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आ लिटिल डिले वुड हैव एनेबल टू मी डू माई ड्यूटी एज अ फ्रेंड, तुम्हारी थोड़ी देरी मेरे को अपने फ्रेंड की ड्यूटी के लिए सौभाग्य होता। पैथस सेड टू दमन, वो दमन से कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर आते तो मैं अपने जो दोस्त की ड्यूटी होती है वो निभा पाता, मैं उसके योग्य होता। द किंग वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, जो राजा है वो सब कुछ देख रहा था। वॉज मूव्ड एट द ग्रेट फ्रेंडशिप, वो बड़ा ही उनकी महान दोस्ती यारी को सारी अच्छी तरह से देख रहा था। बोथ वर आर इनकम्परेबल, ही सैड आई हैव नेवर सीन अ सच फ्रेंडशिप इन माई लाइफ, वो बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, मैंने इस तरह की कोई भी फ्रेंडशिप आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। सेट बोथ आर ऑफ फ्री, तुम लोग दोनों ही मेरी तरफ से आज़ाद हो। गो बैक टू योर ओन प्लेस, तुम अपनी जगह जाओ। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल, और तुम ये मैसेज प्यार का, दोस्ती का और सेक्रीफाइस का लोगों के बीच में ये मैसेज स्प्रेड करो। आई ऑल्सो प्रॉमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई शैल नेवर बी क्रूअल टू बी एनीबडी, मैं आज के बाद कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करूँगा। ही देन ऑर्डर्ड हिज शोल्डर टू रिलीज बोथ हिज फ्रेंड, वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि दोनों फ्रेंड्स को रिलीज कर दे, फ्री कर दे। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप सेट बाय दमन एंड पाइथस इज रेयर, दमन और पाइथस जैसे बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंडशिप के। टुडे द बेसिक ऑफ फ्रेंडशिप इज सेल्फ इंटरेस्टेड एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ करेक्टर, आज के टाइम पर जो दोस्ती है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने मतलब के लिए होती है और उसमें कोई भी क्वालिटी वाला करेक्टर नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड सेल्फिश, ज़्यादातर सारे दोस्त सेल्फिश होते हैं। वी शुड सेलेक्ट अवर फ्रेंड्स केयरफुली, हमें अपने दोस्तों को बहुत ही केयरफुली से सेलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।